नमस्कार। विश्व में आपका स्वागत है। आज है 8 मई 2021। आज हम 8 मई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम देरी नहीं करते हुए हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। जो कुछ जानकारी विस्तार से जानेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट कुछ एग्जाम में होगी। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले करंट। जैसे कि पहला है कोडेक्स कमेटी ऑन सफिशिएंस एंड कुलिनरी हर्ब्स का 5वां सत्र आयोजित कब किया गया था। इसका बिल्कुल सही आंसर है 20 अप्रैल से 29 अप्रैल को ये आयोजित किया गया था। जैसे कि इसके CSE यानी कमेटी के कुलिनरी हर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। CSE यानी कि इसके चेयरपर्सन है गिलहमे कोस्टा, मुख्यालय रोम इटली स्थित है। इसके सदस्य देश है 189 सदस्य देश है। यह 1987 में मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भी कार्य करता है। तो जैसे कि इसके डी अध्यक्ष हैं डी साथियन, मुख्यालय है कोच्चि केरल। CCSH की स्थापना हुई थी 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड कुलिनरी हब्स, जो भारत इसका मेजबान देश है और भारत का मसाला बोर्ड समिति के क्षेत्रों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि CCSE जो समिति छोटी इलायची और हल्दी के लिए कोडेक्स मानकों को विकसित करने और सूखे जल और जामुन के वर्ग में आने वाले मसालों के लिए पहला समूह मानक विकसित करने के लिए भी काम कर रही है। जैसे कि ट्राइफेड या विषय याद रखें, ट्राइफेड ने आदिवासी के सशक्तिकरण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी यानी कि धलिंग फंड के साथ इसका हस्ताक्षर किया है। ट्राइफेड जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। प्रबंध निदेशक हैं प्रवीर कृष्ण, प्रधान कार्यालय नई दिल्ली। लिंक फंड के बारे में जान लेते हैं कुछ। इसके CEO है टोनी कल्म, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड इसके मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आदिवासियों को उनकी उपज और उत्पादों की मुख्य वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करने के और उन्हें सशक्त बनाना है। बुनियादी ढांचे और नवाचार और उद्यमी बनाने के लिए भी ये काम करता है। किस कंपनी ने कार्बन को कम करने के लिए 200 मिलियन का रिस्टोर फंड लॉन्च किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी यानी कि एप्पल ने ये रिस्टोर फंड लॉन्च किया है। जैसे कि $200 मिलियन मूल्य का रिस्टोर फंड कम से कम 1 मिलियन मीट्रिक टन CO2 को वायुमंडल से हटा देगा और बदले में निवेशों के लिए एक वित्तीय वापसी भी पैदा करता है। एप्पल द्वारा 2020 में अपने स्वयं के कार्बन उत्सर्जन और 2030 तक अपने आपूर्तिकर्ताओं को बेअसर करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किस राज्य ने लड़कियों के विवाह पर आशीर्वाद योजना के तहत की राशि 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। इसका बिल्कुल सही आंसर है पंजाब के राज्य सरकार ने ये राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 किया था। इसके पहले 21,000 के पहले 17,000 की राशि थी, यानी कि 2 बार बढ़ाने के बाद इसको 51,000 रुपये तक कर दिया गया। राजधानी है चंडीगढ़, आप इसे याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। राज्यपाल VP बदनौर 1 अप्रैल 2021 से महिलाओं के लिए मुफ्त बस की यात्रा कर शुरुआत भी की है, आप इसे याद रख सकते हैं। भारत का जो पंजाब से है, भारत का पहला अखिल महिला डाकघर पासपोर्ट सेवा का फगवाड़ा में शुरू किया गया है। कुछ प्रमुख योजना बारे जैसे कि दिया दी लोहड़ी योजना, हर घर पानी मिशन सफाई योजना, लाल लकीर मिशन की शुरुआत पंजाब दी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में 2021 में सोनू सूद को ये बनाया गया है। पंजाब द्वारा पहले इस स्कीम का नाम शगुन था, अब इसे याद रख सकते हैं। हाल ही में इसे बदलकर आशीर्वाद कर दिया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा योजना की राशि में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इसके पहले 15,000 रुपये थी, इसके बाद 21,000 रुपये कर दिया गया, अब 51,000 रुपये कर दिया गया है। किस देश ने पाइवा नदी पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोला है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए यानी कि पुर्तगाल देश ने ये खोला है। जैसे कि कुछ और देश के बारे में जान लेते हैं। जैसे सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं
सियन लुंग और राष्ट्रपति हैं हामिला याकूब, इसके राष्ट्रपति हैं। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली काचियांग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं कुछ। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और राष्ट्रपति हैं मून जे इन, राजधानी है। तो ऐसे ही हम आपको ज़रूरी करंट अफेयर में बारे में बताते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसे कि राजधानी है पुर्तगाल की लिस्बन, राष्ट्रपति है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, भारतीय राजपूत हैं मनीष चौहान। पुर्तगाली नाविक वयस द गामा ने 1989 एडी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि पाइवा नदी पर बना सबसे लंबा पुल, जो इसकी पहुड़ाई 516 मीटर है और लंबाई इसके 516 मीटर पहुड़ाई है और इसकी ऊंचाई 175 मीटर है। जो इसका डिज़ाइन पुर्तगाली स्टूडियो इटकॉन्स द्वारा किया गया था। किस राज्य ने कोविड-19 टीकों को प्रायोगिक डिलीवरी के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दी है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलसाई साउंडराजन इसके राज्यपाल हैं। जैसे कि कुछ योजना है और कुछ नेशनल पार्क के बारे में जाने। कसु ब्रह्माना रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हानी वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला ट्रांजेक्शन कम्युनिटी डेस्क जो तेलंगाना में खोला गया था। कौन सा बैंक नेटवर्क और ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम NGFS बन गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है RBI बैंक बन गया है। जैसे कि RBI बैंक के बारे में आपको कुछ विस्तार से नहीं बता रहे, हमारे कुछ अगले करंट अफेयर में RBI के बारे में ही बताया गया था। तो आप इसे भी रीड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, जो आपको, और जैसे कि आपको छूट गया है तो आपको पढ़ने में और भी सहायता होएगी। जो जैसे कि इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2007 में पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी। तो यह सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने में तथा वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने के लिए केंद्रीय बैंकों उत्तर पर्यवेक्षकों का एक समूह है। इसके केंद्रीय बैंक और वित्तीय पर्यवेक्षक सम्मिलित होते हैं। इसके संचालन का प्रबंधन बैंक डी फ्रांस द्वारा किया जाता है। अब इसे याद रख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर के शिपमेंट के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का ये उद्घाटन किया है। जैसे कि इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करणबीर सिंह, रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय न्यू दिल्ली। इसका आदर वाक्य सनो वरुण। इसकी वर्षगांठ जो 4 दिसंबर को मनाई जाती है। यह इस अभियान की शुरुआत भारत में ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। कोविड-19 के कारण भारत में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म यानी मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी ICICI बैंक ने ये मर्चेंट फाइनेंस लॉक स्टॉक किया है। ICICI की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, MD इन CEO है। संदीप बख्शी इसकी CEO हैं। भारतीय क्रिकेट किस खिलाड़ी को एसिस का ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी रवींद्र जाडेजा को चुना गया है। जैसे कुछ और भारत के खिलाड़ी के बारे में जान लेते हैं। विराट कोहली जो वीवो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रोहित शर्मा जो ग्लेनमार्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो F&B स्टार्टअप के हिस्सेदार हैं। भारतीय बीमा ब्रांड सूची के LIC ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है LIC ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो कुछ और वर्ल्ड के टॉप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो है, इपिक जो
5वें स्थान पर रही थी। इसका वैल्यू है 15.4 मिलियन का कारोबार किया था। दूसरी है चाइना लाइफ जो दूसरे स्थान पर रही है। इसका कारोबार 20.2 मिलियन डॉलर का था। पिंग एंड इंश्योरेंस जो चीन स्थित है, इस बीमा कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। कैबिनेट ने किस बैंक को विनिवेश और प्रबंधन नियम के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी IDBI को ये मंजूरी दे दी गई है। IDBI की स्थापना भारत सरकार द्वारा 22 जून 1964 की अधिसूचना के तहत 1 जुलाई 1964 के अस्तित्व में आया था। इसके चेयरमैन हेमंत भार्गवा, MD CEO है राकेश शर्मा और इसके ऑनर है LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा, इसके टैगलाइन है। NDDB ने किस डेयरी उद्योग को ऊर्जा कुशल समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि EESL के साथ ये हस्ताक्षर ज्ञापन पर किया है। जैसे कि NDDB के बारे में जान लेते हैं। NDDB की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1987 भारत के एक संसद के अधिनियम द्वारा। NDDB अधिनियम 1987 का एक हिस्सा था। इसके मुख्यालय ही आनंद यानी कि गुजरात स्थित है। अध्यक्ष वर्षा जोशी है। EESL के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली। अध्यक्ष है श्री राजीव वर्मा। प्रबंध निदेशक है श्री रजत कुमार, इसके प्रबंध निदेशक हैं। तो NDDB और EESL डेयरी सहकारी संस्थानों के लिए नवीन ऊर्जा कुशल व्यावसायिक समाधान डिजाइन और विकसित करने के लिए काम करेंगे। EESL देश भर में डेयरी सहकारी नेटवर्क की बिजली, भाप और गर्म पानी की आवश्यकता को पूरा करेंगे। किस राज्य सरकार ने सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है? तो उसका बिल्कुल सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर कोरोना के पॉजिटिव आने के कारण वहाँ पे तात्कालिक एक प्रस्ताव पारित करके इस सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला गया है, यानी कि 25 एम्बुलेंस बसों को बदला है। कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे सिक्किम हरित और संयंत्र को स्थापित किया गया है, ये सिक्किम सरकार द्वारा किया गया था। राजस्थान, जैसे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। उड़ीसा गोपबंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। जैसे कि कुछ योजना के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की प्रमुख योजना पहल अभियान महासमृद्धि सशक्तिकरण योजना, महाआवास योजना, मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी योजना, मी अन्नपूर्णा योजना। कुछ राष्ट्रीय उद्यान सरकारी, जैसे कि पेश राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट उद्यान, सहकारी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, सांगली हल्दी, अल्फोंसो आम, कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया और रोडमैप 2030 का शुभारंभ किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ ये आभासी शिखर सम्मेलन किया था। इसकी राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं। गायत्री ईश्वर कुमार यूनाइटेड किंगडम संवैधानिक राजशाही एकात्मक राज्य जिसमें 4 देश शामिल है। इंग्लैंड, दूसरा उत्तरी आयरलैंड, तीसरा स्कॉटलैंड और चौथा ये वेल्स स्थित है। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने उन्नत व्यापार भागीदारी ETO लॉन्च किया है, जिसमें व्यापार, रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों जैसे भी कुछ शामिल हैं। किस राज्य सरकार ने 2 महीने के लिए राज्य में प्रत्येक टैक्सी ऑटो चालक को राशि देने का संकल्प लिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि दिल्ली सरकार ने यह संकल्प लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनीस बैजल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। 2021 की टीम है द फ्यूचर ऑफ कल्चर जो दिल्ली द्वारा की गई थी। दिल्ली के कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि अक्षरधाम दुनिया में सबसे बड़ा अक्षरधाम है। दिल्ली मेट्रो 2004 जो सबसे बड़ी और देखने लायक है। यहाँ के कुछ संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, इनमें ऐतिहासिक महत्व भी हैं। तो जैसे कि हमने ऐसे ही आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है। तो आप कुछ भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो हम आपको बेहतर और साझा कर सके। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय